अगर आप इस कहानी का मजा लेना चाहते हो तो इस कहानी के बीच में साधु और दरबारियों के बीच की हुई वार्तालाप तक कहानी को जरूर सुने। एक दिन दरबार में बीरबल ने अकबर की बात का मजाक बनाया। हालांकि बहस के दौरान इस प्रकार के मामूली व्यंग पर अकबर जरा भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उस दिन अकबर का मिजाज कुछ ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने बीरबल को न केवल दरबार से चले जाने के लिए कहा, बल्कि आगरा शहर को भी छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद एक साधु अपने 2 शिष्यों के साथ अकबर के दरबार में आए। ये साधु पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान आदमी हैं। अकबर बीरबल को बहुत याद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने साधु की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने मन में सोचा, अगर साधु शिष्य के कथन के अनुसार बुद्धिमान है तो वह साधु को अपना मंत्री बना लेंगे। दरबार में बीरबल की जगह पुनः किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ही नियुक्त करना अच्छा होगा। साधु के बाल लंबे, आंखें चमकदार और लंबी दाढ़ी थी। अगले दिन अकबर ने साधु से कहा कि अगर वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य है तो वह उसके ज्ञान की परीक्षा लेंगे। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा कि वह साधु से एक एक सवाल करें। अगर साधु ने उनके सवालों का सही जवाब दिया तो वह उसे मंत्री पद प्रदान कर दरबार में नियुक्त करेंगे, लेकिन यदि वह असफल हुए तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। जवाब में साधु ने कहा कि वह बादशाह की परीक्षा के लिए तैयार है। राजा भीमसेन ने पूछा, इस संसार में सबसे अच्छा मित्र कौन है? साधु ने कहा, बाप सबसे अच्छा मित्र है। मंत्री ने पूछा, इस पृथ्वी में सबसे अच्छी चीज क्या है? साधु ने जवाब दिया, दूसरे की पत्नी। मोहम्मद सलमान ने पूछा, कौन सी वस्तु एक बार खो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती? साधु ने जवानी को सबसे कीमती बताया। दूसरे दरबारी ने पूछा, संसार की सबसे बड़ी खाई क्या है? एक औरत की खाई से गहरा कुछ भी नहीं है बादशाह, साधु ने जवाब दिया। रात के समय सबसे मधुर आवाज क्या है? बिस्तर से जो महिला की आवाज आती है उससे मधुर आवाज कुछ नहीं है। इसके पश्चात बादशाह ने पूछा, राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? खुदगर्जी राजा का सबसे बड़ा शत्रु है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं जिससे बादशाह इस समय मिलना चाहें। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और पूछा कि क्या वह बीरबल को इस समय दरबार में उपस्थित कर सकते हैं। साधु ने अपने बाल और दाढ़ी निकालकर फेंक दिया। सभी दरबारी बीरबल को दरबार में खड़ा देखकर आश्चर्यचकित थे। इस प्रकार बीरबल ने पुनः अकबर का मंत्री पद ग्रहण कर लिया।